तो आज का वीडियो में बात करना है घड़ी यानी क्लॉक। ठीक है, घड़ी का ही अंग्रेजी क्लॉक होता है ना। और इस वीडियो में हम लोग को बात करना है क्लॉक के बारे में। तो इस घड़ी जो चैप्टर है, समय, घड़ी समय दिखाता है ना, तो 12 घंटा वाला भी घड़ी होता है और एक में 24 घंटा भी लिखा रहता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं उसमें है ना, एक दिन और रात दोनों हाफ पीरियड है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात। तो इस तरीक़ा से एक ही घड़ी की सहायता से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो अच्छा, आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा है, रुक जाइए। पंखा का, अब पंखा का आवाज़ कौन सुनाई देगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे घड़ी पर। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, तो इस तरीक़ा से। तो अच्छा बताइए, ये 12 है, 6 है, 3 है, तो 12 खंड में बटा हुआ कि नहीं। 1 2, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 टुकड़ा में बढ़ जाता है। अच्छा बताइए, घड़ी जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। चलिए, तो सर्कल के अंदर, जब इस सर्कल के अंदर बना हुआ है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करा के 3 तक मिलाइएगा, तो बताइए ऊपर 180 डिग्री और फिर इधर से भी 180 डिग्री। तो एक सर्कल में टोटल कोण कितना डिग्री का निर्माण कर रहा है, 180 डिग्री का कोण निर्माण करता है कि नहीं। जैसे यहाँ से वस्तु को नचाइए इस तरह, फिर यहाँ ले आइए, तो टोटल यहाँ से आया तो यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ तक आया तो 180 डिग्री, यहाँ तक आया 270, यहाँ तक आया 360 डिग्री। मतलब एक राउंड होने पर 360 डिग्री यहाँ निर्माण होता है कि नहीं सर्कल में। तो चलिए जानेगा, सर्कल के अंदर 360 डिग्री का निर्माण होता है। तो इसलिए हमने लिखा कि एक क्लॉक बराबर 12 कॉलम। एक क्लॉक में 12 जो है कॉलम में बांट दिया जाता है, और प्लस 12 कॉलम बराबर 360 डिग्री। और इस सभी कॉलम को मिलाइएगा तो 360 डिग्री, क्योंकि एक क्लॉक टोटल में 360 डिग्री बनता है और यह एक क्लॉक में 12 कॉलम होता है। तो बताइए, एक कॉलम में 12 कॉलम और एक के कॉलम में 360 डिग्री, तो बताइए 12 कॉलम बराबर 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। नहीं पढ़े थे, अगर ई बराबर ई है प्लस में ई बराबर ई है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताइए 12 कॉलम में जब 360 डिग्री होगा तो एक कॉलम में कितना होगा, तो 360 बाई 12 30 डिग्री। मतलब यहाँ से आएंगे और यहाँ तक ये एक कॉलम हुआ ना, तो ये भाग में 30 डिग्री का निर्माण होगा। एंगल कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। था एक कॉलम में 30 डिग्री 30 डिग्री, तो उसी तरह 12 कॉलम में कितना डिग्री, तो 12 3 36, 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो उस तरीक़ा से हमने जाना कि 12 एक क्लॉक बराबर 12 कॉलम बराबर एक, इसीलिए तो एक कॉलम बराबर 360, आई बट्टा में चला जाएगा 12, तो 30 डिग्री। 4 आवर हैंड पॉइंट, घंटे की सुई के लिए। ठीक है, जब आप देखिएगा, रुक जाइए, ठंड बहुत लग रहा है ना, टोपी पहने हुए कान दर्द कर रहा है। ठीक है, टोपी हटा दिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ 4 आवर हैंड पॉइंट, मतलब घंटे के सिव के लिए। घंटे के सिव के लिए तो इसमें देखिए 1 मिनट का सिव रहता है, घंटा का सिव रहता है और 1 सेकेंड का। ठीक है, तो फिलहाल बात कर रहे हैं 4 घंटे के सिव के लिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा होते होते में क्या घंटा पुरता है, 12 घंटा पुरता है कि नहीं 360 डिग्री में। तो उसी तरह घंटे के सुई के लिए क्या होगा, एक कॉलम बराबर 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। घंटा के सुई के लिए तो टोटल है 12 कॉलम घंटा के सुई के लिए। ठीक है, आज 360 डिग्री, लेकिन एक कॉलम के लिए कितना यहाँ निकल चुका है, 30 डिग्री। तो बताइए, ये 4 घंटे के सुई के लिए, आवर हैंड के लिए ही ना, एक कॉलम बराबर होता है 30 डिग्री। अच्छा बताइए, एक कॉलम जब हम कह रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो 1 बजेगा कि नहीं बजेगा। तो टोटल एक कॉलम में तो घंटा के सुई रहेगा, तो 1 घंटा ना ट्रेवल किया। तो बताइए, वो एक कॉलम 1 घंटा के बराबर हुआ कि नहीं। अच्छा बताइए, अगर एक कॉलम है यहाँ तक आ 1 घंटा है, तो 1 घंटा में कई मिनट होता है। तो आप लोग बचपन से जा रहे हैं, जानते होंगे
कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो एक कॉलम में तो 30 डिग्री हम लोग यहीं सीख चुके थे। अब कह रहे हैं कि अगर घंटा के सुई रहेगा तो एक कॉलम आएगा तो 1 घंटा होगा, और 1 घंटा बराबर कै मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इसीलिए घंटे के सुई के अनुसार से चलिएगा तो 1 मिनट में कै डिग्री बनेगा, तो 30 डिग्री पहले से होता है। और 1 घंटा में कै मिनट होता है, 60 मिनट। तो 30 को 60 से भाग दीजिएगा ना, तो 1/2 मतलब हाफ डिग्री बनेगा। जब घंटा के सुई से चलिएगा अब मिनट में एंगल निकालिएगा तो देखिए 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, एंड देन देखिए 30/60 हो गया। तब 1 मिनट बराबर कितना हो गया, हाफ डिग्री। अब मिनट के सुई के बारे में बात करते हैं कि 4 मिनट हैंड पॉइंट्स। तो देखिए एक कॉलम में तो 30 डिग्री होगा ही, ऊपर ही बता चुके हैं कि एक कॉलम में 30 डिग्री होगा। वो घंटा के सुई रहा, मिनट के सुई से कोई बहुत है नहीं मेरा। तो देखिए 4 मिनट हैंड के लिए तो एक कॉलम में तो 30 डिग्री है पहले से। बताइए बउआ, एक कॉलम कहने का मतलब है, देखिए यहाँ से एक कॉलम आएगा, अगर मिनट की सुई आए तो यहाँ तक आते आते एक पर आते आते ओकरा क्या कहले 5 मिनट हो गया, नहीं कहते हैं। तो मिनट की सुई है तो एक कॉलम बराबर 5 मिनट, एक कॉलम बराबर 5 मिनट। तो बताइए एक कॉलम में 30 डिग्री होता है, एक कॉलम में 5 मिनट होता है। तो अगर 5 मिनट 30 डिग्री है तो 1 मिनट क्या होगा, ये 30 के बट्टा में 5 चला आएगा बराबर 6 डिग्री। तो आपसे कहेंगे कि मिनट के सुई के लिए 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो 6 डिग्री। हम कहेंगे कि घंटा के सुई के लिए 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, तो देखिए 6 नहीं बन के कै डिग्री बना, हाफ डिग्री। कै डिग्री बना, हाफ मतलब आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। ठीक है, कैसे बना, तो जाने ले कि एक कॉलम होते या घंटा के सुई ही तो हो जाते वो 1 घंटा, एक कॉलम में तो 1 घंटा, आ 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो बताओ 60 मिनट में 30 डिग्री के बराबर है, तो 1 मिनट में तो 60 बता, अब 60 बोल दिए, ये 30 डिग्री ऊपर, अब बट्टा में 60 जगह गया, आ काट दीजिएगा तो 30 से 2 बार में कटेगा कि नहीं 60, तो हाफ डिग्री बना ना। तो 4 आवर हैंड पॉइंट 1 मिनट में आधा डिग्री, और 4 मिनट हैंड पॉइंट मतलब मिनट की सुई के लिए 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करेंगे इस पर, देखिए चलिए देख लेते हैं। अब देखिए 10:30 बज रहा है। क्वेश्चन है कि 10:30 बजे घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। 10:30 बजे घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो एक तो इसका फार्मूला प्रयोग करके हम लोग बना लेंगे, और दूसरा है कि जनरली हम लोग जो डिग्री का मान जानते हैं उस तरीका से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 10:30 बजे। तो बताइए 10:30 बजे ये 10 और 11 के बीच में घंटा के सुई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घड़ी यूज करते हैं तो पता ही होगा। और 10:30 का मतलब 30 मिनट, तो 30 तो 6 के सिक्के मिनट के सुई रहेगा, तब ना इसको कहिएगा 30 मिनट। तो चलिए ये 10:30 बज गया है। कह रहा घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण। तो घंटे तथा मिनट के सुई के बीच इधर भी है, इधर भी कोण बन रहा है, 2 तरफ बन रहा है कोण। तो देखिए जब इस तरफ से चलेंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक कॉलम में कै डिग्री बनता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा एक कॉलम में तो 30 डिग्री बोलिएगा। देखिए यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, तो दोनों के बीच में एंगल कै डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो बताइए एक कॉलम में 30 डिग्री, 2 कॉलम में तो उसी तरह 2 से गुना कर देंगे 30 में, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो बताइए आधा कॉलम में रहते, अगर एक कॉलम में 30 डिग्री होगा तो ये आधा कॉलम में कै डिग्री होता है, तो 30 के आधा कै होता है 15 डिग्री। तो लास्ट में 15 जोड़ेंगे, उस समय काम आएगा। अब देखो जब ये 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक तो आधे ना बचा, तो आधा के अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 आगे बढ़ गए तो 2 3 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम। तो 7 कॉलम है तो 30 से गुना करा दीजिए, तो 7 3 21,
7 × 21 मतलब 210 डिग्री। अरे 30 में 7 से गुना करब है तो 7 × 21 मतलब 210 डिग्री। आ देखो 210 डिग्री तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। आ हियाँ जो हाफ है आधा घर यह ना जोड़बहू। तो बताइए एक घर के लिए 30 डिग्री बनाता था तो आधा घर के लिए क्या बनाएगा 15 डिग्री। तो अभी आया था 1 घर 2 3 4 5 6 7 तो 7 × 21 मतलब 210 में 15 जोड़ देगा। तो बताइए 210 में 15 जोड़बहू तो 225 होते कि ना। तो ए साइड का डिग्री बन गए 225 डिग्री। अब इन्ने गिनो यहाँ से 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर तक आया और बाद आधा घर और बढ़ा। तो 4 घर तक आया था 30 चौका 120 30 चौका 120 आ 15 और न जोड़ देबहू कहे कि आधा घर बढ़ गए तो आधा घर में तो 15 ही डिग्री होते तो 120 में 15 जोड़बही तो कितना हो 135 डिग्री। तो इधर जान गए 135 डिग्री इधर जान गए 225 डिग्री। तो कहेंगे कि 10:30 जब बनते रहती ना तो ये घंटा मिनट के बीच में एक साइड बनते 135 एक साइड बनल है 225। तो ऑप्शन में यह रहे तैयो आंसर सही यह रहे तैयो आंसर सही। दोनों या कह के दिल है तो वह सही। समझ गए दोनों में दोनों ना बन गया। एक साइड बना 225 तो दूसरा साइड बना 135। तो एक तो है कि हम लोग इस तरीका से चलते फिरते बना लिए लेकिन परीक्षा में रहिएगा तो चलते फिरते कब तक वैसे गिनते रहिएगा घर तुरंत कैसे बनाए इस पर ध्यान रहता है। देखिए अब नोट पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको। सबसे पहले मिनिमम को कंसीडर करें। यदि ऑप्शन में मिनिमम ना हो तो मैक्सिमम को कंसीडर करें। कहने का मतलब हुआ ये क्वेश्चन जो आप देखें यहाँ पे 135 बना है 225 बना तो मिनिमम कौन है में छोटा सबसे कौन है ई है कि ई है। तो सबसे पहले हम देखें 135 तो 135 देखेंगे कि सब ऑप्शन में है कि नहीं। 135 है तो यह आंसर हो गया। अगर 135 नहीं है तब बड़ा वाला के कंसीडर करके चलना है बड़ा वाला के साथ में लेकर चलना है तो 225 आंसर जो में रहेगा वो आंसर हो जाएगा। और जब दोनों ऑप्शन में दे दे कि 135 या 225 तो भाई दो इहो आंसर हो गया। तो यह ला पहले छोटा वाला देखिए कि है तो 135 डिग्री दे ले तो वो आंसर ई न दिया हुआ है तो बड़ा वाला के कंसीडर करके कहेंगे कि चलिए 225 आंसर। और न तो 135 को हमारा 225 दे दिया था ये आंसर। तो वह हम नोट में लिखे हैं ऊपर आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मिनिमम को कंसीडर करें। यदि ऑप्शन में मिनिमम ना हो तो मैक्सिमम को कंसीडर करें। समझ गए मिनिमम को लेकर छोटा को लेकर चलना है और छोटका ना हो डिग्री में तो बड़का के ठीक है। वो तथा बचपन वाला विधि से चलिए एक एक घर 30 डिग्री बढ़ रहा है तो गुना कर लिए आधा घर है तो 15 जोड़ लिए। लेकिन अब ट्रिक ये है ये ट्रिक के विधि से कैसे बनाइएगा उसी क्वेश्चन को। तो देखिए कोई भी एंगल निकालने के लिए ना 30H माइनस 11/2m H का मतलब घंटा 10 बज रहा था ना 10:30 तो 10 घंटा हुआ 30 मिनट हुआ तो 30 इन्ने रखेंगे 10 यहाँ रखेंगे। आई बीच में कोई साइन ना है यहाँ मतलब गुना छिपा हुआ है कि नहीं। तो कह रहा है ऐसा फार्मूला एकरा उलट दिया। अब 11/2m इन्ने लिया या 30H को लिया या ए साइड। तो कहा कि 30H पहले कब रहेगा 11/2m पहले कब रहेगा। तो देखिए होगा यदि 30H जब 30 में घंटा वाला दिया रहेगा 5 घंटा 7 घंटा 10:30 15:30 तो 10 घंटा हुआ ना। तो 30 में वो गुना कीजिए घंटा वाला से तो उसका जब वैल्यू आएगा 11/2 को मिनट वाला से गुना कराइए इसका जब वैल्यू आएगा कट उठ के तो जो बड़ा हो गया। अगर 30H का मान 12 आया तो पहले 30H रखेंगे फार्मूला में। अगर कहीं 11/2m बड़ा आ गया तो 11/2 जे बड़ा आएगा उसको पहले रखेंगे माइनस लगा के अब बाद वाला छोटका के क्या करना है बड़का में से छोटका के घटा लेना है। लेकिन 30 के साथ H रहेगा 11/2 के साथ m रहेगा। ये इन्ने उड़ के भाग गया था ये इन्ने उड़ के भाग गया माइनस का चिन्ह। तो ये ला है इन्ने के कह रहा न कह रहा है कि 30H बड़ा है किससे 11/2m से इसलिए 30H पहले है। यहाँ कह रहा है यदि इफ 11/2m बड़ा है 30H से तो देखो जो बड़ा है उसको पहले रख दिया माइनस। फार्मूला तो वह ना रहा ठीक है। तो दोनों में से कोई फार्मूला एक के गो रहा लेकिन कह रहा है
कि ई माना बड़ा आ जाए मान गुना करे पर तो इसको पहले रखिए, आ ई मान बड़ा हो गया तो इसको पहले रखिए -30H, छोटका के घटा लीजिए। तो 30H - 11/2m याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था बउआ 10:30, आपको पिछले जो है क्वेश्चन देखिए, कह रहा था ना कि 10:30 बजे के घंटे तथा मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनेगा। तो आंसर आपको पता है पहले से कि अभी बचपन वाला नियम से बनाए तो 135 और 225 आया है। चलिए फार्मूला से बनाए तो 135 ना तो 225 आना चाहिए ना। तो देखो अभी फार्मूला क्या सिखा है कि डिग्री निकालने के लिए क्या कीजिए ना कि 30H - 11/2m। तो देखो 10:30 जब बउआ बजेगा तो 10:30 का मतलब कथी ले 10 और 30 मिनट, मतलब 10:30। तो देखो 10 तो देखो एच के जगह 10 लिख दिए, घंटा के जगह 10 लिख दिए, और मिनट के जगह 30 लिख दिए, फार्मूला में ना लिख दिए। तो 30 × 10 और -11/2 × 30। आ देखिए ये दोनों के गुना कराए तो 300, और एक काट दिए तो 15, और 15 के गुना करा देंगे 11 से तो ये 5 हुआ, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, और फिर 1 अकेले बच गया तो 5 हो गया। 11 से गुना करे के नियम ईसा हुआ आपको सिखाए नहीं है। तो 11 से कितनों बड़ा गुना करने के लिए कहेगा तो इसी तरह जोड़ते वाला नियम सिखाएंगे तो आप सीख जाइएगा। फिलहाल हमारा कहना है कि गुना कीजिएगा ना आप, अरे 15 लिख दीजिए, फिर एक स्थान छोड़ के 15 तो ना जुड़ गया, ये 5 आई, 5 1 6 आई, 1 बच गया तो 165। तो देखो ये 30H वाला के गुना का मान आया 300, 11/2m का गुना किए, मिनट का मान 30 बैठा के तो 165। तब 12 मान ई ना आया, तो इसलिए बड़का में से छोटका घटा, इसलिए 30H - 11/2m फार्मूला लगाए। तो देखो छोटका का मान 135 आया कि नहीं है, 300 में से 165 घटा बहुत 135 डिग्री ऐसे ही आ गया कि ना। देखिए यहाँ आया था 135 या तो 135 आ गया ना। अब देखिए तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5:12 बजे पर घंटे तथा मिनट के बीच के कोण कितना होगा। तो देखिए तो थीटा बराबर 30H - 11/2m जानते हैं। तो ये आप 30H - 11/2m है, और गुना कराइए 12 मान जेकर आ जाएगा वो बड़का में से छोटका घटाइएगा, ये बात आप याद रखिएगा। एक माइनस में आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। 30H वाला के छोटा मान होती तो इन्ने कर देती, 11/2 वाला के इन्ने करके घटा लेती बड़का में से छोटका। लेकिन 5:12 के जानना है। तो देखो घंटा है 5, तो एच के जगह 5 रख दिए तो ये हो गया 30 × 5, माइनस है तो माइनस। अब 11/2 है एम, तो 11/2 तो 11/2 रहेगा, और एम के जगह यहाँ मिनट कर दिले है 12, तो यहाँ 12 रख दिए। एक काटे तो देखो 30 × 5 = 150, और 11 × 6 = 66, 150 में से 66 घटली तो क्या अल 84 आंसर। इतना इजी है। 30H - 11/2m। 7:20 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो 7:20 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो थीटा बराबर 30H - 11/2m है ना। थीटा बराबर 30H - 11/2m फार्मूला होता है। तो 7 बजकर तो घंटा हुआ 7, तो यहाँ 30 × 7 लिख दिलिए। अब देख मिनट होले 20, तो 11/2 मिनट की जगह 20 लिख दिली। और जब इसको करेंगे गुना तो देखो 7 × 3 = 21, 11/2 है कट गया तो 10, 11 दहिया 110 घट अभी तो 100 डिग्री आ गई। लेकिन 9:15 पर घंटे तथा मिनट के बीच के सुई का कोण आप बना लीजिएगा कि आगे बढ़ जाए। चलिए बता देते हैं, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन बनाते हैं ना तो हर बार उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी या कुछ ना कुछ बात रहता है। आपको वो टाइप पर बनने वाला हो तो हम क्वेश्चन को लिखे ही नहीं है। जब आपको हम 150-200 क्वेश्चन का जब PDF हम देना शुरू कर देंगे, अभी तो PDF किसी के नीचे लगाए नहीं है, तो PDF जो है टेलीग्राम में एगो चैनल बनाएंगे है ना, उस पर PDF अपलोड कर देंगे, ताकि टेलीग्राम पर ना PDF अपलोड करने से फ़ायदा होता है कि जैसा PDF अपलोड कीजिएगा ना तो वैसा ही जूम कीजिएगा ना, जितना जूम जैसे लिखा हुआ है। अभी देखिए इसको जब हम 50% जूम करेंगे तो देखिए आपको फटा दिख रहा है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। देखिए ठीक हो ना गया। तो इस तरीका से कितना जूम कीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा, वो में वो सुविधा देता है ना। इसीलिए हम टेलीग्राम से पढ़ाएंगे।
पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पर, लेकिन क्वेश्चन देंगे। जैसे इसमें आप क्लॉक पढ़ा रहे तो क्लॉक का 200 क्वेश्चन होगा, 100 गो क्वेश्चन होगा, कहाँ किताब खोदते चलिएगा रीजनिंग का। तो उस समय टेलीग्राम पर हम अपना जो एगो बनैले रहेंगे वो आपको बता देंगे। अभी बनाए नहीं है तो कहाँ से बता दें। अभी तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रखे हुए, अभी उसका PDF फाइल बनाएंगे तब ना अपलोड करेंगे। तो अभी तो आप लोग को सिखा रहे हैं सब कुछ, तो सीखिए। चलिए देखिए 9:15 पर घंटे तथा मिनट के बीच के सुई का कोण बताए। तो देखो थीटा बराबर 30h - 11/2m, फार्मूला यह रहेगा थीटा निकालने के लिए। अब तो भाई कि एकर 12 मानत है, ई छोटा लेते एमे से घटा ले लिए। अब 12 एकर वैल्यू आ जाते गुना उना करे पर, काटे उठे पर, तो एकर छोटा आ जाते, तो बड़का में से छोटका घटबै। माइनस में आंसर न दे दिए, माइनस में थीटा में बने छे कहियो रे बउआ, नहीं ना बनता है माइनस में थीटा। चलिए यह ला चल। तो 9:15 पर, तो देखो 9 बजकर, तो घंटा के सुई 9 होलै, तो देखो 30 × 9 माइनस है तो माइनस, मिनट के सुई 15, तो बताओ 11/2 × 15। अब एक कैलकुलेशन कर ले तो 30 × 9 = 270, तो 9 × 3 = 27, एगो 0 बचल है तो उतर गए माइनस। ये तब कटबे न करती रे बउआ, तो की करिया है, अब एकरा गुना करा के 2 से भाग देगा ना, तो आ जाएगा 82.5, और तू घटा देगा तो 187.5 आंसर। ठीक है। अब देखो बउआ 187 0.5 का मतलब होले आधा, 0.5 का मतलब होले आधा। न विश्वास है तो तू 1/2 के भाग दे, 1/2 के जब तुम भाग देगा ना तो 0.5 आएगा, 0.50 चाहे 5 बोलिए। पूर्णांक का मतलब आप लोग को सिखाए हुए हैं कि 187 प्लस 1/2 भी पढ़ेंगे। उसी तरह ये 187.5 है ना, तो 187 प्लस 0.5 भी इसको या 0.5 भी लिख सकते हैं। तो पूर्णांक का मतलब यहाँ प्लस भी है। 187 पूरा भाग है और मैं आधा भाग और जुट गया है। तो ये सब आप जब मैथ पढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे काहे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। अभी जान जाइए कि इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर अगर पूर्णांक में न दिला है तो क्या कीजिएगा, है कि ना, इस तरीका से जल्दी बना लीजिएगा। और न तो की कीजिए 9 × 27 तो हो गया 270। और देखो 11-15 के गुना कराएगा तो हो जाएगा 165। अब बट्टा में 2 बचल रह जाएगा। अब एलसीएम लेगा, एक नीचे कुछ ना था 1, तो देखो 2 आया। अभी 270 दूना 540 माइनस 165 रह गया, और घटाए तो आ गया 275/2। अब एक पूर्णांक में चेंज कर लो तो 187। तो भिन्न के जोड़ लेखा बना लो तो यो आ गया आंसर। और दशमलव में भी चेंज कर लिया तो एक बार में घटा के आंसर आ गया। आपको जैसे आता है यहाँ से बनाने नहीं आएगा, बैठा लिया तो बताइए बोर्ड मास हो गया, लेकिन बोर्ड मास आपको सॉल्व करने ना आता है, सॉल्व कर दीजिएगा। मेन है कि 30h - 11/2 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी तब बनाइए लीजिएगा। 7:20 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो थीटा बराबर 30h - 11/2m, तो 30 × 7 - 11/2, मिनट है 20 तो 20, तो 7 × 3 = 210, आई 10 बार में कट गया, 11 दही 110 घट गया, तो 100 डिग्री आंसर आया कि नहीं आया, समझ गए होंगे। 9:15 पर घंटे तथा मिनट के सुई का कोण बताए। तो बताइए थीटा बराबर 30h - 11/2m होता है, तो 9 बज के तो 30 × 9 माइनस 15 मिनट, तो बताओ 11/2 × 15। देखो 9 × 3 = 27, आई गुना करेंगे तो 165/2। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 540 माइनस 165 भिन्न के जोड़ बनाए इतना 187 इतना। अब देखो रे बउआ ये 187 अलै आंसर 187.1/2। अब ये ऑप्शन में दिला ही ना हो, ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या कीजिएगा, फिर फार्मूला लगाने जाइएगा। अरे एगो डिग्री के मान आ गए तो दूसरा डिग्री के न कलियो कि एगो घड़ी जो है एगो सर्कल है, एगो वृत्त है, तो वृत्त में टोटल कई डिग्री बने 360 डिग्री। तो एगो मान आ गए ना, ओकरा 360 में से घटा दे, अलही के ना 375/2। तो देख 360 में से घटा दो 375/2, तो इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 345/2। तो बताओ या तो ई मान होगा और न तो दूसर का ई जब ऑप्शन में न रहे तो ई मान होगा। जैसे फार्मूला से बनल हो तो ई अलग। तो अब ये ना आप देखिए, चलिए थोड़ा देर प्लेबैक में चलते हैं। देखो बउआ
ई घड़ी जे टाइम बनाबै छै त एक तरफ एंगल थोड़ा निर्माण करै छै, दू तरफ एंगल निर्माण करै छै। त तू थीटा बराबर 30h माइनस एच जे लला है त या त एन्ने वाला मान अतै न त एन्ने वाला बनावे से, या त एन्ने वाला न त एन्ने वाला मान अतै। लेकिन एमे घड़ी तो दू गो न डिग्री बनाबै छै रे बउआ, एनहो बनाबै छै एंगल, एनहो बनाबै छै। त बता एगो तरफ पता चल जेतौ त दूसरा निकालना है। तो देखो ई 360 में से 135 घटावे तो 225 होतै, आ 225 घटा देबै 360 में से तो पक्का 135 होतै। ना हो तो घटा के देख लिए, काहे कि जाने ला आ दोनों के जोड़ तो 380 हो जेतौ। 380 गलती बोला गेलौ कि 360 ना होते रे। चल जोड़ो, 5 आ 5 10, 3 आ 2 5 1 6, आ ई देखो 2 1 3 ना होले, 360 होले कि ना होले। ठीक है, तो एगो मान पता चल जाए तो 360 में से घटा ना लेंगे। वही बात यहाँ कहा है। जैसे देखो अब तोरा लगे चुकी कि थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m तक 100 आंसर होलै। तो अगर मान ले 100 आंसर होलो तोरा ऑप्शन में न दिले तो की करवाई हुआ, तो 360 में से घटा के देख लिए। 360 में से जैसे ये घटाएगा तो आपको क्या आएगा, 100 घटा देवे तो 260 होते कि ना, तो वो ऑप्शन में तो वही आंसर हो जाते। बात को समझ रहे हैं आप। जैसे हियाँ ये आंसर अल है तो ये ऑप्शन में न रहते तो की करबे, माथा पर हाथ धर के बैठने से कोई फायदा ना है। ये ना आए 360 में से घटा लिए, फिर बना लिए एक दा और भिन्न के जोड़। एक के दा फार्मूला लगा के आंसर लाओ, एक दा फार्मूला लगा के आंसर लाओ। अच्छा ज़्यादा आगे आगे का देखिए, तो वही ना कहे है। जैसे एगो मान इतना आया आ ई मान न दिल है तो 360 में से एक घटा लिए, तो घटाए तो ये आया, तो ये आंसर हो जाए। आ देखिए ये जो मान अल है ना, आ एक और दशमलव में मान आया था, 360 में से दशमलवों वाला घटाया तो इतना आया। आ इसी को ना लिख सकते 172 आए, 5 0 का मतलब आधे ना होले। देखो इनने भी ना आए 172, तो आप दशमलव में चेंज करके बनाइए, चाहे भिन्न के जोड़ बनाइए, आपको जैसे सुविधा लगता है वैसे बना लीजिए। लेकिन घटाना कितना में से, 360 में से, क्योंकि थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m से तो एक के गो न माना रहा है। लेकिन घड़ी में दोनों तरफ कौन बने छे, तो एक तरफ के पता चल जाए तो दूसरा तरफ के 360 में से घटा देवे तो ना पता चल जाते। ठीक है, कई बार बोल दिए, समझ गएंगे। एक घड़ी में 7:30 बजे है, यदि घंटे की सुई 135 डिग्री घूम जाती है तो कितना बजेगा। चलिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 7:30 बजे हैं तो देख लीजिए। अब प्लस में कहा 135 डिग्री घूम जाता है तो कितना बजेगा, तो बताओ 135 डिग्री घूमना है तो एक कॉलम में कै डिग्री, एक कॉलम में तो 30 डिग्री होता है, एक कॉलम में 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री होता है एक कॉलम में, तो 1 डिग्री करने के लिए 101/30। तो बताओ 135 डिग्री में कै कॉलम होता है, तो 101/30 गुना 135 गुना कराए तो ई कट गया 15 से 2 बार में, 15 9 135 होता है। तो बताओ 9/2 आया, मतलब 4.1/2 कॉलम। अब हम जान गए कि 4 कॉलम और फिर आधा कॉलम और बैक कर जाना है। तो देखो कहा कि एक घड़ी में इतना बजा है, 7:30 बजा है, यदि घंटे के सुई को घुमा दिया 135 डिग्री घुमा दी जाती है तो कितना बजेगा। तो बताओ अब ऑप्शन में देखो 11 है, 12 है, 2 है, घुमाना है क्या कॉलम, 135 डिग्री बराबर होता है 4.1/2 कॉलम। तो 4 कॉलम आधा कॉलम और, तो देखो इन्ने मुँह घुमाओ, तो देखो यहाँ बजा हुआ है 7:30, बोला ना 7:30। तो 7:30 क्या होता है 8 और 7 के बीच में, तो आधा, तो आधा जैसे ये बढ़ाएगा तो ये 8 पर पहुंच जाएगा। 8 से और 4 बच्चल लग गया, तो देखो 8 से 1 2 3 4 कॉलम बढ़ाया तो 12 पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो बताओ 12 बजेगा कि नहीं। अच्छा उल्टा आओ, तो आधा उल्टा आएगा तो 7 बज जाएगा, और 7 से 4 घर बढ़ाओ तो 1 2 3 4, तो 3 बजल। बता कोई ऑप्शन में 3 हो न हो, लेकिन जब एन्ने मुँह बढ़ल ही तो आधा बढ़ल ही तो एक बीच में घंटा के सुई तो 8 पर पहुँच गए न। कहे कि 4.5 घर बढ़ाइए, तो आधा घर पहले बढ़ाओ तो 8 पर, और बचल का 4 घर बढ़ा दो तो 8 के बाद 1 2 3 4 तो 12। तो ऑप्शन में 12 है तो आंसर, और न तो ऑप्शन में इन्ने में बढ़ाए पर 3 अल, तो ऑप्शन में 3 रहती तो वो आंसर हो जाती। आ दोनों रहती तो लिखती दोनों आंसर है। तो दोनों में हमें क्लिक नहीं, एगो ऑप्शन में रहती दोनों,
लिखा हुआ रहता कि ये भी है ये भी दोनों है, ए और बी दोनों ऑप्शन आंसर है, तो ऊपर क्लिक कर लेती। बात को समझे यार। चलिए तो वो तो था थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, 11 और 1 बजे के बीच ठीक 12 बजे केवल एक बार 0 डिग्री 0 डिग्री का कोण बनता है तथा शेष प्रत्येक घंटा में एक एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। ये कहला ना कि 0 डिग्री कोण का एगो कॉन्सेप्ट है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 11 और 1 बजे 11 और 1 बजे के बीच 12 बजे केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो 11 1 कहे के मतलब कथी कि घंटा और मिनट के सुई के बीच में, घंटा और मिनट के सुई दोनों ना नचैत रहे छै। तो 11 से 1 बजे 2 कॉलम में, 11 के बाद 12 बजा होगा फिर 1 बजा होगा, तो ये दोनों कॉलम में ना घंटा और मिनट के बीच ठीक 12 बजता है ना, तो केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है तथा शेष प्रत्येक घंटा में एक एक बार कोण बनता है। जैसे आप सोचिए कि 11 से 1, तो देखिए 12 बजता है घड़ी में, तो देखिए घड़ी का मिनट का, घंटा का भी सुई 12 पर रहता है और मिनट का भी सुई 12 पर रहता है कि नहीं रहता है। तो बताइए वो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 0 डिग्री का बना कि नहीं बना उसके अंतर। तो वही करा कि 0 डिग्री का कोण जो है ना कब बनता है, तो 11 और 1 के बीच ठीक 12 बजे केवल एक बार 0 डिग्री का बनता है तथा प्रत्येक शेष घंटा में एक एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो तू है सोचो ना रबुआ, 11 से लेके 1 तक में 2 कॉलम खत्म हो गए, तो 2 कॉलम में एक के दा 0 बनल आ बाकी सब कॉलम में एक एक दा, तो बच गए क्या कॉलम, 12 में से 2 कॉलम हटा दो तो 10 कॉलम, तो 10 दा तो 0 0 बना ले होती घंटा मिनट, आ प्लस में ये दोनों के बीच में एक के दा, तो 10 1 11 बार, टोटल 12 घंटा जब होता है, एक दिन बीतता है, तो 0 डिग्री का कोण का निर्माण कई बार हो गए। तो इन्ने बचल का 10 में अथी 10 बार, आ ई दोनों के बीच में तो सिर्फ एक बार, तो 10 आ 1 11 बार 0 डिग्री का निर्माण होगा। तो फिलहाल पहला पॉइंट वह बात कर रहे थे कि 11 और 1 के बीच ठीक 12 बजे केवल एक बार 0 डिग्री का कोण बनती है तथा शेष प्रत्येक घंटा में, बाकी बच न गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से पहले, तो बाकी वो सब जो है 11 से पहले, तो ये सब जो है ये सब के बीच में एक घंटा कर एक एक दा 0 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल 11 है ना बचा टोटल एक दिन में, अब फिर दिन रात दोनों मिला दो 24 घंटा, तो 24 घंटा में 11 दूना 22 दा बनते 0 डिग्री के कोण। तो देखो घड़ी में 12 घंटा में कितना बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो देखो एगो तो जान गए 11 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो 2 घंटा तो इसी खत्म हो गए, अब बाकी बचल का 10 घंटा में 10 बार, तो ना बोले 11 बार बना कि ना 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह पूछ रहा है क्वेश्चन कि घड़ी में 12 घंटा में कई बार 0 डिग्री का कोण का निर्माण बनते हुए आप देख सकते हैं। तो कई बार बोलेंगे 11 बार, ये रटिए लीजिए कि 11 बार बनते, ठीक है। उसी तरह 24 घंटा में तो 11 दूना 22 बार। देखो अब नोट 11 में से 11 से 1 के बीच 2 घंटा में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, बाकी प्रत्येक घंटा में एक एक बार। तो ये बात तो पहले भी समझा दी है। घड़ी में एक दिन 24 घंटा में कितनी बार 0 डिग्री का, तो हम जान गए कि 12 घंटा में 11 दा 0 डिग्री का कोण बनल, तो बउआ आप बताओ 24 घंटा में तो 11 दूना 22 बार बनते कि ना बनते 0 डिग्री के कोण। अब देखो दूसरा पॉइंट, 2 और 4 के बीच केवल 3 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक उसी तरह 8 और 10 के बीच भी तो 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा तथा शेष प्रत्येक घंटा में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी तक जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे थे 0 डिग्री कई बार बनेगा, तो अभी बोले थे कि 11 से 1 के बीच में
सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन बाकी प्रत्येक घंटा में एक एक दा। तो न बोले थे कि 1 और 10 11, तो 0 डिग्री 12 घंटा में 11 दा और टोटल 24 घंटा में 22 दा। लेकिन 90 डिग्री का कोण देखिए, 2 से 4 के बीच में 3 दा बना लेता है 90 डिग्री का कोण आपस में। और उसी तरह 2 से 4 बोल दिए, ठीक तो है। और उसी तरह 8 से 10 में भी 3 दा बना लेता है। तो देखो 2 घंटा इन्ने खत्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटा इन्ने खत्म हो गया। तो एक दिन में जो होता है टोटल घड़ी में 12 ही घंटा ना होता है। तो 2 घंटा ई खा गए, 2 घंटा ई खा गए। आ कौन कई बार बनल 90 के 3 बारी या 3 बारी, तो 6 बार। तो इन्ने 6 याद रखना। अब बताओ 2 और 2 4 घंटा ई खा गए, तो बच गए कई घंटा। तो 12 में से 4 हटा दे भाई, तो 8 घंटा बचले कि ना। कहे कि प्रत्येक से बचे शेष प्रत्येक घंटा में 2 बार 90 डिग्री के। तो 8 घंटा बचल है, तो 8 गुने 2 तो मतलब 16। तो बता इन्ने 16 बच्चल में बनल है, इन्ने 3 और 3 6। तो 16 और 6 कितना हो रे बउआ, 22 हो जाते कि ना। तो देख 0 डिग्री 12 घंटा में 11 दा, अब 12 घंटा में 22, 24 घंटा में 22 दा। लेकिन 90 डिग्री 12 घंटा में कैदा बना दिया 6 ने 16 22 दा। तो 12 घंटा में 22 दा बना दिया। देखो तब 12 घंटा में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 से 4 में 3 बार, 8 से 10 में 3 बार। अब बहुत चल का 8 में, तो 8 दू दा बने 90 डिग्री। तो 8 दूना 16 बार। तो देखो 16 3 19, 19 3 22 दा बना दिया कि नहीं। तो 90 डिग्री 12 घंटा में 22 बार बना दिया। तो उसी तरह एक दिन में 24 घंटा में कई बार 90 डिग्री का कोण बनती। तो 22 दूना 44 बार। अब तीसरा पॉइंट देखिए, 5 से 7 बजे के ठीक बीच में 6 बजे 180 डिग्री का निर्माण होता है। देखिए जब 6 बजत रहे तो घंटा के सुइया रहते 6 पर, अब मिनट के सुइया रहते 12 पर। तो देख घंटा मिनट के सुइया मिल के वो पॉइंट 180 डिग्री के निर्माण करे कि नहीं करे रे बउआ। तो वह कहे कि 5 और 7 के बीच में ठीक ठीक 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनती है, तथा शेष प्रत्येक घंटा में एक एक बार जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। शेष प्रत्येक घंटा में एक एक बार। मतलब यह हुआ कि आप देखिएगा कि 5 से 7 तक 2 घंटा तो खराब कर दिले भैया। ये 2 घंटा के बीच में सिर्फ और सिर्फ 6 बजे 180 डिग्री का कोण बने छे। अब बाकी शेष प्रत्येक घंटा में एक एक दा। तो ये 2 घंटा खत्म होला के बाद 10 घंटा बचते कि ना। तो 10 आ यहाँ 1 दा, तो 11 दा, मतलब 12 घंटा में 180 डिग्री का कोण कई बार बनले, 11 बार। देखो 12 घंटा में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो न कहलियो कि 5 से 7 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ एक होदा, आ शेष बच गए तो 2 घंटा तो खत्म कर दिले, 5 और 2 7। तो बच गए 12 घंटा में से 10 घंटा ना, प्रत्येक घंटा में एक एक दा। तो देखो 11 बार बनाया कि नहीं। तो बताइए टोटल एक दिन में 12 घंटा के अंदर में 11 दा बनाया। उसी तरह एक दिन 24 घंटा के अंदर में कै दा, 11 दूना 22 दा। तो 0 डिग्री 180 डिग्री एक के नियम से चल रहा है, लेकिन 90 डिग्री ये 22 बार जो है सिर्फ और सिर्फ 12 ही घंटा में बना देता है। 24 घंटा में 44, 22 दूना 44 बार। अब कॉन्सेप्ट अगला देखिए, एक घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइया एक साथ मिलेगी। अच्छा एक साथ मिलता है तो ओकरा बीच कै डिग्री के कोण बनते रे बउआ, 0 डिग्री के बनते कि ना। जैसा ये कहला है तो देख एक घड़ी में 3 और 4 बजे के ठीक के बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइया एक साथ मिलेगी। तो देखो बउआ एक साथ जब घंटा आ मिनट वाला आपस में मिल जाते तो ओकरा बीच में कोण कितना डिग्री के बनते, 0 डिग्री है कि ना।
मतलब थीटा का मान हम जान गए कि 0 डिग्री। हम लोग कोण का थीटा का मान का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। तो देख जथी जथी देल रहते न रे बुआ, तथी तथी के लिख देवे। तो थीटा का माने में देल है न देल है, लेकिन आपको कॉमन सेंस रहेगा तो जान जाइए। देखिए कह रहा है कि कब घंटे तथा मिनट की सुइया के बीच एक साथ मिलेगी। तो कोई भी सुइया एक साथ जब मिलते तो ओकरा बीच में कै डिग्री के निर्माण होते? 0 डिग्री। ये तो स्पष्ट पता चल गए। तो थीटा का मान न दिले है, लेकिन 0 डिग्री हो गए। हो गए कि ना हो गए? जैसे ये कह दिले कि एक साथ मिलेगी, मतलब ये कोण एक। चलिए तो हम लोग कहाँ थे? एक घड़ी में 3 और 4 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइया एक साथ मिलेगी। तो हियाँ जैसे ये एक साथ घंटा मिनट के सुइया मिलते तो ओकरा बीच में 0 डिग्री अपने आप बन जाते। तो थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 हम फार्मूला जानते हैं। तो थीटा का मान हो गए 30, उसके बाद 30h। तो देखो 30 हो गए 30 गुने h का मान दिया 3 और 4। तो देखो 3 और 4 के बीच में बनाने के लिए कर रहा है, मतलब पक्का 3 बजल होते आ 3 बज के कुछ मिनट होल होते। तब न अरे 3:59 तक तो 4 9 बजे वाला है ना। 59 के बाद तनको 1 मिनट बढ़ती तो 4 बजते। तो 3 और 4 के बीच में अगर कोई चीज़ है तो पक्का 3 बज के कुछ मिनट होते कि ना होते। तो घंटा के सुइया तो हमारा पक्का पता चल गए कि 3। तो थीटा का मान 30, घंटा का मान 3 माइनस 11/2। अब मिनट के पता न चल रही, मिनट के पता चल जाती तब ना जान जाबी कि अच्छा घंटा मिनट के सुइया होते है। तो बताओ अब देखिए, तो थीटा का मान 0 आ 30 में 3 से गुना कर ला तो 90 आ माइनस 11/2m। तो बताओ तो 11/2m इन्हें माइनस में है, उड़ के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 0 में जोड़िएगा 11/2m, तो 0 में कोई चीज़ जोड़िएगा तो उतने न रह जाएगा। 5 में 0 0 तो 5 न रह जाएगा। तो 11/2 ने प्लस में हुआ या बराबर के ने तो प्लस में रह गया। 30 तिया 90। अब m बराबर 180/11 कैसे हुआ? तो देखो ये बट्टा में है, अब बराबर करने जाएगा तो गुना में, ठीक है। तो हो गया 180 आई बट्टा में 11। आ देखो तो एकरा जब पूर्णांक में तोड़ोगे तुम लोग तो 16.4/11। तो 3 बज के 16.4/11 मिनट पर क्या होगा? घंटा तथा मिनट के सुइया का बीच का कोण 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। समझ गए? तो इस तरीका रहे। तो थीटा का मान एक साथ मिलने का बात है, मिनट और घंटा के सुई का। तो थीटा का मान 0 ले लिए और 30h का मान जो सबसे छोटा रहता है वो मान घंटा 3 4 में तो जो छोटका है से माइनस। अब मिनट का मान आपने निकल जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है। तो m का मान इतना गया, अभी समझाए भी है। तो कह देंगे 3 बज के, क्यों? क्योंकि हम घंटा यहाँ कर लिए थे, 3 लेने लिए थे यहाँ से, तब ना 3 लिख दिए, इसलिए कह देंगे 3 बज के। अब मिनट का मान निकला है तो इतना मिनट पर, ठीक है। घंटा तथा सुइया का बीच का मान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, बहुत कम दिख रहा है। चलिए अब ठीक है, दिख रहा है। देखिए 7 और 8 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो ये तो खुदे कह दिया 0 डिग्री का। तो थीटा का मान 0, 30 गुने ये दोनों में छोटा कौन मान है? 7। तो 7 माइनस 11/2m। और देखो 7 3 21 तो 210, 11/2m में माइनस में आ गया था प्लस में, 0 में जुटेगा तो 11/2m रहेगा। तो 0 यहाँ खत्म। अरे प्लस में एन्ने अतई माइनस में है बराबर के एन्ने अतई। तो आ 0 में जुट के तो ये 11/2m न रहते। आ ई गुना में है एन्ने आ जाती तो पलट जाते। तो 2 पर तो 2 से गुना होले तो हो गए 420। 11 नीचे हल तो बट्टा में। तो देखो m का मान आ गया 38.2/11। तो 7 बजकर 38.2/11। क्यों 7 बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ h का मान क्या लिए है? 7। तो ऑलरेडी 7 घंटा। तो 7 बजकर तब ना मिनट का मान ही आ है। तो 7 बज के इतना मिनट पर
आंसर हो जाएगा। या आंसर ऐसे ऑप्शन में है तो ठीक है, चाहे ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा, घंटा पहले होता है अनुपात और मिनट बाद में होता है, तो ऐसे लिख देगा क्वेश्चन वाला। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच किस समय घंटा तथा मिनट सुइया के आपस में समकोण बनाएगा। तो वो 90 डिग्री क्वेश्चन में वो नहीं लिखले रहेगा, वो सीधे समकोण कहेगा। आपको बुझ जाना होगा कि समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा तब ना समकोण हुआ। अच्छा, तो आप बुझ जाइएगा। तो देखिए 4 और 5 बजे के, तो वैसे ही आप घंटा लेना है 4, थीटा लेना है 90 और अब बाकी सॉल्व कर देना है। तो घंटा याद रखिएगा 4 और थीटा 90, तो मिनट अपने निकल जाएगा 490 490 याद रखिएगा। अगला पेज पर चलना है इसीलिए बोल रहा है। देखिए 4 5 के बीच में थीटा 90 और घंटा 4 बोले थे ना, तो बताओ थीटा बराबर 30h - 11/2m। तो देखो थीटा का मान बोले थे 90, तो 90 30 गुने तो 4 5 में छोटा 4 ना है रे बउआ, तो 4 - 11/2m। तो m के मान तो अपने ना निकलते। तो बता अमरी देखा 4 × 12 120 11/2m। आ ई माइनस में है, ई माइनस में, तो एन्ने उड़ के आया था 11/2m प्लस में आते ही 120। आ देख एन्ने 90 प्लस में है, बराबर के एन्ने लबाऊ चर के एक साइड और चर के एक साइड, तो चर वाला के ने भेज चर करे, चर वाला ये 11/2m चर है, तो चर के ने भेज दिए एक साइड, आइए चर वाला के इधर लिया एक साइड। तो देखो 120 - 90 4 × 12 120 ना होते, तो 120 में से 90 घटलिए तो आ जाता तोरा 30। आ देखा 11/2, तो 2 नीचे है तो इन्ने गुना में तो 30 गुने 2, आई ऊपर है तो बट्टा में चल जाते, तो 60/11, तो 5.5/11, तो 4:5.5/11। देखो ऑप्शन में दिल था क्वेश्चन में की, तो देखो 4.5/11 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ये 38 कहाँ से आ गया रे भाई। तो देखो बउआ बोले थे ना कि वो दोनों के बीच में कोण जो है दोनों साइड बनता है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ आंसर हो गया। अब देखो h का मान अब 4 लेना, h का मान 4, यहाँ भी थीटा का मान 90, तो थीटा का मान 90 m का मान 4, h का मान 4। तो देखो अब क्या किए कि इधर इस तरीका से सॉल्व किए, पहले 30h - 11/2m से, तो हमारा मान इतना आया, ऑप्शन में ना था, तो हम इसी को पलट दिए 11/2m - 30h। तो देखो 90 बराबर 11/2 - 30h। अब देखो भैया माइनस में है ना वैल्यू, अब बताओ -120 है, उन्ने उड़ के चल जाएगा तो +120, आई जस के तस रहेगा पड़ा हुआ। तो बताओ 90 में 120 जोड़ दे भाई तो 210, आई बट्टा में 2 है तो गुना में चलल है, आई ऊपर है तो नीचे चलल है बट्टा में, तो उसी तरह 420। तो देखो हमारी 38.2 है कि ना, तो 4:38.2/11। तो हमेशा जो है छोटके मान घंटा के लिए लेकिन हम 30h - 11/2m लिखते थे, तो ए से बनाए तो आंसर नहीं आया, 5.5/11 कोई भी ऑप्शन में नहीं था। देखो ये क्वेश्चन के ऑप्शन में 5.5/11 नहीं था, तो हम कहा अच्छा हमारा चकमा दे रहा है रे बच्चा। तो हम क्या किए कि ये जब फार्मूला लगली ना 30h - 11/2, अब 11/2m के पहले लिए भैया, 30h के बाद में ले जाए। देख की कलिए यह ना कलिए थीटा बराबर 11/2m पहले कर दिया -30h घंटा वाला के बाद में, आ देखा बना दिली तो हमारी आ गई आंसर 38.2/11। तो कह दिली 4 बज के इतना। अगर 4 बज के ये जो पहले वाला सिंपल फार्मूला 30h - 11/2m से सीधे फार्मूला से आ गए, ये ऑप्शन में रहती तो ये आंसर, लेकिन ये ऑप्शन में तो चारों में से दिखा नहीं, तो हम फार्मूला का पलट दिए और घंटा 4 रहा, थीटा 90 रहा, खाली फार्मूला की क्या किए 30h के ने ले गए, 11/2m उन्ने था तो पहले लिया, तो ना हो गए 11/2m - 30h। आ सॉल्व कर देवे, एकरा सॉल्व करबे तो ये आ जाते आंसर 38.2/11 मिनट। देखो 4 बज के हो गए कि ना इतना मिनट, ठीक है। फार्मूला के खाली पलट दिए तो देखिए उतने से क्या क्या हो गया।
अब देखिए 5 तथा 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट के बीच का कोण 90 डिग्री कितने बजे बनेगा? अच्छा 5 6 तो घंटा तो 5 लेके चल रहा है, कोण 90 लेके चल रहा है, तो थीटा बराबर 30h माइनस 11/2। अब बनाइए एक दा थीटा बराबर 11/2 माइनस 30h, एक इन्ने ले गए, एक इन्ने ले आके देखो दोनों से जब सॉल्व किए थीटा का मान 90 यहाँ एच का मान न करा था 5 6 तो छोटका 5 है तो 5 से गुना कराए, तो एम सॉल्व किए तो एम का मान इधर निकला इतना, ई फार्मूला के सॉल्व किए तो एम का मान निकल गया इतना। अब बताओ बउआ, अब जे ई ऑप्शन में दिख गया तो ई आंसर आया, ई ऑप्शन में दिख गया तो ई आंसर। यह क्वेश्चन के खाली एकरा इन्ने कह के दोनों बनाए तो दोनों का अलग अलग आंसर आया ना, एक ही आया, एक 43 वाला आया। तो देखो टाइम 2 आ गया, तो जे ऑप्शन में रहते से आंसर में तो ऑप्शन न दिल है, तो सॉल्व किए तो या तो इहो आंसर हो सकता है न तो इहो आंसर, दोनों आंसर सही। ठीक है बउआ, फार्मूला के पलटे से भी इस तरीका से आंसर आता है। अब नोट देखिए 180 डिग्री के लिए 1 से 5 तक दूसरा फार्मूला लगाएंगे और 7 से 12 तक पहला फार्मूला लगाएंगे। यहो में कंडीशन रही छी बउआ, देखिए अभी तक तो हम लोग सिंपल 0 डिग्री या 90 डिग्री तो जे फार्मूला लग गया से ठीक है। 0 डिग्री में तो पहलुके बनाने से आ गया, 90 डिग्री में बदमाशी क्या कर रहा था बुआ? 0 डिग्री में तो एक को पहले वाला फार्मूला से बोले, 90 वाला डिग्री में दोनों फार्मूला के सही हो गए ना। पहले वाला फार्मूला से बनाइए, मतलब थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 से बनाओ, चाहे थीटा बराबर 11/2m माइनस एच न कहे, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m से बनाओ, या थीटा बराबर 11/2m माइनस। तो 0 डिग्री लाते यह से बन जाता था, लेकिन 90 डिग्री आप ए से बनाइए से आंसर आया वो सही। आई उल्टा करके बना दिए 11/2m माइनस 30h, तो यह आंसर आया, दोनों सही है। लेकिन 180 डिग्री में बउआ आएगा कौन, तो आप ऐसा गलती ना कीजिएगा, ये ना कि यह से बना दिले वह से बना दिले, ऑप्शन में दिले तो आंसर नहीं। देखिए 180 डिग्री के लिए अगर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर है कि इतना बजे के बताओ, अगर 11 बजे के टाइम में है तो दूसरा फार्मूला लगाओ। तो दूसरा हम इंडिकेट किए ना बउआ, ई वाला फार्मूला को हम दूसरा कह दिए 11/2m माइनस 30h को। अब पहला फार्मूला तो जो मूल रूप है 30h माइनस 11/2m, तो ये पहला फार्मूला एक उलट के लिख दिले तो एक दूसरा फार्मूला नाम दिलियो। ठीक हो, तो कहे 180 डिग्री में 1 से 5 बजे तक का वाला क्वेश्चन हो तो दूसरा फार्मूला लगाना, और 7 से 12 बजे तक, और 5 के बाद जो 6 9 7 से 12 बजे के बीच हो तो पहला फार्मूला लगाना ना। तो तू कहे सर शुरू है तो दूसरा फार्मूला लगा दिए, आई दूसरा घर में 7 बजे से 12 बजे तक बाद में आवे छे तो एकरा पहला फार्मूला। हाँ, तो यह तो एक खासियत है। अब बता बउआ 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुई आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? तो आप सोचेगो तो ये देखो 7 से 8 बजे के बीच ही तो पहला फार्मूला लगबे, दूसरा फार्मूला ना। तो टाइमिंग तो 7 से 8 रहते, कोण तो 180 डिग्री, मतलब थीटा तो 180 डिग्री, घंटा 8 ना, छोटके हमेशा रहे तो 7। लेकिन देख थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, तो 7 से 8 है तो पहलुका जो मेन फार्मूला है इसे लगा दिलिए। तो थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m, थीटा के जगह कोण के जगह 180 डिग्री काला के क्वेश्चन में दिल है। आ एच का मान यहाँ से छोटका लेना है 7, तो सॉल्व किए तो आ गया 5.5/11, तो 7:05.5/11। अगर ये आंसर है तो सही है, अगर आंसर नहीं है तो ई वाला एन ला के बना के जो आंसर मिल जेतो ना ऑप्शन में, वो आंसर नहीं होगा, वो गलत बात है। मेरा बात समझा? तो 180 डिग्री है, 90 ना है कि कोनो फार्मूला लगा के मिला ले लिए। हाँ ठीक है, 180 डिग्री वाला में जैसे ये 7 से 12 तक दूसरा में रहती तो पहले का फार्मूला, आ ये 1 से 5 तक में रहता है तो 11/2m न 30n, ये थोड़ा थोड़ा के तो दिमाग है। जैसे देखो 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों की सुइया एक सरल रेखा में होगा, तो सरल रेखा कहता हूँ ना तो 180 डिग्री की चर्चा न कर तू क्वेश्चन में, लेकिन सरल रेखा तो सरल रेखा सीधा रेखा है तो एक पर 180 डिग्री के न कौन बनता है। तो देखो 1 से 2 बजे तो बताओ दूसरा फार्मूला लगल है कि ना, थीटा बराबर 11/2m माइनस 30h,
ना है, उल्टा फार्मूला कर ले तो दूसरा फार्मूला। तो टाइम थीटा के जगह 180 डिग्री आ घंटा के जगह 1 लिखी कि 2, तो छोटका 1 है तो 1 ना, तो देख 1। तो बताओ सॉल्व कर दिली तो एम के मान निकाल ले लिए। एम के मान कितना आलू सॉल्व करने पर 38/2/11। तो देख 1 बच के 38/2/11 ही बोलबे आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब कॉन्सेप्ट 4 देखिए बउआ। इस टाइप के प्रश्न में जब घड़ी बोलती है तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए, घड़ी बोलती है। आप बचपन में चलिए नवोदय या आप लोग 5वां 8वां में पढ़ते होंगे या 10वां में न पढ़ते, सीरीज पढ़ते होंगे, अर्थमेटिक सीरीज, समांतर श्रेणी, है ना। तो उसमें पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के योग n × n + 1/2। बस यह बना देना, n मतलब लास्ट टाइम। ये फार्मूला का प्रयोग करना। जैसे 3 घंटे में घड़ी कई बार बजते, कई बार आवाज करते, तो 3 घंटा में तो n × n + 1, तो 1/3 लिखिए आ गुना कीजिए आ 3 से 1 ज़्यादा लिखबो तो 4 आ बट्टा में 2, बट्टा में 2 हमेशा। तो देखो 3 लिख लिए आ 1 से 1 ज़्यादा तो 4 गुना में बट्टा 2 काट दिलिए तो 2 बार में कटले। तो देखो 3 × 6 बार। 5 घंटा में घड़ी कई बार बजते, तो 5 लिखो गुने 5 से 1 ज़्यादा तो 6 आ बट्टा में 2, ये कट गए 3 बार में, तो 5 × 15 बार बजते। 19 घंटा में घड़ी कई बार आज करते, तो देख 19 लिख और 19 से 1 ज़्यादा कहे 20 आ बट्टा में 2 लिख। न कहे n × n + 1, तो n + 1 तो 19 में 1 जोड़बी तो 20 आ बट्टा 2 तो हमेशा लिखना है। काट दिली तो 19 दहिया 190, तो ये हो गलो गलती। देखो 190 काट दिलिए। अब देखो बउआ यहाँ क्या कहानी हुआ। 19 घंटा में तो सबसे पहले तो घड़ी में तो हम लोग 12 घंटा वाला प्रयोग करते हैं, तो 1/12 घंटा हो लेते, 1/12 घंटा में। तो 12 घंटा में कई बार बजते रे बउआ, तो देखो तो 12 × 13 आ बट्टा 2, तो ये 6 बार में कटते आ 13 छक्के हो 78। और अब बता ये 19 में तो 12 घंटा खत्म हो गए, तो ओकरा बाद 7 में बजते रे बउआ, ओकरा बाद क्या बजते 7 बजते। तो देख 7 गुने 1 ज़्यादा तो 8 आ बट्टा 2, तो 4 बार में करते तो 7 चौक 28, देख 28 आ ई दोनों के जोड़ दे तो 106 वाले। आ देखा जब 19 से बनल है तो 190 आ गए। लेकिन बताओ 19 के 12 7 तो इहो दोनों के जोड़बे तो 19 होते, तो 1/12 वजह से 78 दा, 7 वजह से कई हो गए 128 बार आ दोनों के जोड़ 8 8 16 7 2 9 1 10। ई आंसर सही होगा, क्योंकि हम लोग जो घड़ी प्रयोग करते हो में तो 12 ही ना बता, 12 के बाद 13 थोड़ा बता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। तो ये ना कि देख ले लिए 19 अब पट सिका हमरा बोलू सिखैले तो सर जी 19 गुने 20 गुने 19 से 1 ज़्यादा बट्टा में 2 काट के 119 190 अगले तो गलती हो जाता। जब भी 12 के बाद 13 बजाए दा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस तरीका से या 24 बताए, तो आप उसको जो है 12 घंटा के मोड में तोड़िए, फिर बच गया उसको वो मोड में तोड़िए। 12 घंटा से ज़्यादा ना, 2-3 फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 19 को हम 12 घंटा आ 12 के बाद तो फिर 1 2 होते, तो बताओ 7 घंटा और कर देवे तो ई ना हो गए 12 7 19 घंटा। अब 12 घंटा में कई बार बजल, 7 घंटा में कई बार बजल, वह ना 19 घंटा मिला के बजल होते 114। तो 12 घंटा तो 12 गुने 13 बटा 2, तो 6 बार में 13 6 78 आ 7 घंटा में तो 7 गुने 8 1 ज़्यादा तो 8 बट्टा में 2, तो 4 बार में कटले तो 7 चौक 28। अब दोनों के जोड़ दिले तो 106। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 24 घंटा में घड़ी कई बार बजते, तो ही ना कि लिख दिए हाली से का 24 गुने 25 आ बट्टा 2, तो 12 बार में तो 25 गुने 12 कर देबो तो गलती आंसर आ जाएगा। 24 घंटा में तो देखिए 12 12 तब 1 दा 12 में 78 दा बजा था, तो इहो 12 में 78 दा न होले 12 गुने 13 बटा 2 काट दिलिए 6 तो 13 6 78 आ देखो ये जोड़ तो 156 न होले। अब ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो 250 से भी ज़्यादा दा बजा देगा, वो 300 के करीब बजा देगा वो, ठीक है। लेकिन हम देखो 12 12 में बांट दिए तो 24 घंटा हो गया कि ना मिला के दोनों, ये 78 दा 78 दा जोड़ दो 156।
अब टाइप 4 देखो, घड़ी को स्लो या फास्ट होने पर आधारित। कभी कभी ना देखते कि घड़ी अपने आप स्लो हो जाता है, गर्मी में कभी फास्ट हो जाएगा, कभी ठंडा में कभी स्लो हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा ना, कहता है हमारे घड़ी 5 मिनट लेट हो गलक रे भाई। तो ऐसा घड़ी में प्रॉब्लम आता है, तो वैसा प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक नोट है लिखा रहे हैं, से देखिए। जब घड़ी 12 घंटे स्लो या फास्ट हो जाती है तो फिर से घड़ी समय सही बताती है। जब 12 घंटा स्लो हो जाए चाहे फास्ट हो जाए तो घड़ी अपन टाइम पर आ गया, क्योंकि घड़ी में 12 घंटे है, 12 ही घंटे है। तो एक क्लॉक में 12 घंटे तो कई मिनट होले? तो 12 गुने 60, 720। ठीक है। एक घड़ी प्रत्येक घंटा 10 मिनट स्लो होती है। अब क्वेश्चन देखिए, एगो घड़ी जो है ना प्रत्येक घंटा, मतलब एक घंटा बीतता नहीं है कि 10 मिनट स्लो हो जाए। यदि शुक्रवार सुबह 8 बजे घड़ी सही समय बताती है तो पुनः सही समय कब बताएगी? तो बताओ बउआ, उसको अभी ऊपर हम क्या बताए थे कि घड़ी कब जो सही समय बताने लगेगा? जब 12 घंटा या तो उसको स्लो कर दीजिए या 12 घंटा फास्ट कर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक घंटा 10 मिनट स्लो हो रहा है, तो एक 10 मिनट, तो बताओ 12 घंटा में होता है ना 12 गुने 60 मिनट, तो बताओ 10 मिनट का के स्लो हो रहा है, तो एक काट दो, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो 12 छक 72। एकर मतलब कि अच्छा 72 के लपेट में चल रहा है। अच्छा वो देखिए 10 मिनट स्लो कब होता है? जब घड़ी 1 घंटा होता है। हम 12 घंटा पूरा दे, 12 घंटा स्लो कर दे, तो बताओ घड़ी फिर सही टाइम बताने लगेगा कि नहीं? तो देखो 10 मिनट स्लो कब होता है? जब घड़ी का 1 घंटा बीतता है। तो बताओ 12 गुने 60 स्लो कब होगा? 12 गुने 60 ये पुराना है बउआ। देखिए एक घड़ी में 12 घंटा होता है। अभी नोट लिखा है ना कि जब घड़ी 12 घंटा स्लो या फास्ट हो जाती है तो फिर से सही समय बताती है, क्योंकि घड़ी में तो 12 घंटा हुई है। तो देखो एक क्लॉक, एक घड़ी में 12 घंटा, तो मिनट में कितना हो? 12 गुने 60। तो देखो 10 मिनट स्लो होलै तो 1 घंटा लग गए स्लो है में। तो बताओ 12 गुने 60 मिनट हो में ओकरा कई मिनट लग जाते? तो सबसे पहले तो 1 मिनट में तो 1/10 होते कि ना होते गुने, और ओकरा बाद 12 गुने 60 तो 12 गुने 60। तो हम बोले थे ना कि 12 गुने 60 को 10 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया था, तो 12 छक 72। यहाँ भी देखिए 1 0 से 1 0 गुना करके काटा तो 12 छक 72 आ गया था। अब बताइए 72 मतलब ये घंटा हो गया, क्योंकि यहाँ एच लिख ले था क्वेश्चन में कि 10 मिनट स्लो होती है प्रत्येक घंटा। तो देखो प्रत्येक घंटा, तो बताओ 72 घंटा में कई दिन होता है? तो एक दिन होता है तो 24 घंटा बीत जाता है, दिन रात होता है। तो 72 घंटा में 3 दिन बीत जाते कि ना? 3 गो दिन सोमवार मंगल बुध हो जाते कि ना हो जाते? तो 3 दिन पीछे आना है। तो देखिए यदि शुक्रवार सुबह 8 बजे घड़ी सही समय बताता है, अगर शुक्र के वो घड़ी जो रही 8 बजे घड़ी सही समय बताती है, तो पुनः सही समय कब बताएगी? तो देखिए शुक्रवार सुबह 8 AM में बतावे छै, आ 3 दिन या तो पीछे होइए या बाद होइए तो घड़ी का टाइम ठीक हो जाते। तो देखो शुक्रवार है, ओमें 3 दिन बना देवे, तो शुक्र के बाद आवे छी शनिचर, ओकरा बाद एतवार, ओकरा बाद आवे छी सोमवार। तो 3 दिन शुक्र के बाद बढ़ेगा तो सोमवार हो गया कि नहीं? आ टाइम तो उहे ना रहते रे बउआ, 8 बजे छी तो 8 बजे इतना रहते। ठीक है, कुछ ना कीजिए, 12 गुने 60 है, बट्टा में उसको ला दीजिए। एक घड़ी 5 मिनट में 6 मिनट का समय बताती है, मतलब 5 मिनट होना चाहिए और 6 मिनट, तो 1 मिनट का फास्ट आ गया कि ना तेजी। यदि शुक्रवार सुबह 8 बजे घड़ी सही समय बताती तो पुणे सही समय कब बताएगी? तो देखिए ये 5 मिनट बताना चाहिए, गोमुआ 6 मिनट बता दिया था, 1 मिनट फास्ट बता रहा है ना। तो 1 मिनट फास्ट बता रहा है कब? जब 5 मिनट होता है तब।
तो बताओ बउआ 12 गुने 60 मिनट फास्ट करा देवे तो घड़ी सही टाइम पर आ जाते कि ना आ जाते। तो बताओ 5 में 12 गुने 60 कर दिली गुना, क्योंकि यहाँ 10 रहता तब ना नीचे 10 भेज दिए थे, यहाँ 8 रहता तो नीचे भेज देते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है। तो 1 कलम के दाम इतना रुपया, तो इतना कलम के दाम तो सीधे गुना करावे कि ना रे बउआ। ठीक हो, तू कभी सर हुआ नीचे भेजे थे, तो देखो क्यों भेजे थे हुआ बट्टा में, क्यों भेजे थे कि 10 कलम के दाम है 1 रुपया। तो 1 कलम के दाम पूछू तो पहले तो 1/10 होते कि ना होते। जैसे न कबू 10 कलम के दाम 100 रुपया मान ले, तो 1 कलम के दाम तो 100/10 बट्टा में जती कि ना जती। तो ये 10 रहे तब ना, आ हियाँ ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी एने कई है 1 है। तो 1 के तू बट्टे में भेज के की करबही, 1 के मान ले तू बट्टा में भेज दिले, तो 1 बट्टा में जते तो काटते, तो कोई के 5 के 5 बार में काटते, 12 के 12 बार में काटते, तो की करते बट्टा में तो 1 छिपले ही रही थी। तो बताओ, तो इस सब के गुना करा देबहू तो देखो 12 × 25 = 60 आ 60 × 60 तो 3600 हो जाते कि ना हो जाते 60 के स्क्वायर। तो देखो 3600 सबके गुना आपस में करबे तो 3600 मिनट, एक घंटा में बदल ले तो 3600 मिनट में कई घंटा, तो 60 से भाग देवे तो घंटा में बदल जाते, 1 0 से 1 0 आई 60 बार में कट गए तो 60 घंटा। अब बताओ 60 घंटा कई दिन के हो, तो 1 दिन में हो 24 घंटा आ 2 दिन में हो जाते 48 घंटा, आ ओकरा बाद बच गए 12 घंटा, तब ना 60 पड़ते, मतलब 2 दिन आ ओकरा बाद आधा दिन और बढ़ते। तो देखो 8 AM हो शुक्रवार, तो 2 दिन बढ़ाबही तो शुक्र है तो शनि रवि, तो रवि 8 AM बचते कि ना, और में 12 घंटा और बढ़ा दही तो AM है तो PM हो जाते, तो 12 घंटा ना बढ़ जाते रे बउआ। मतलब सुबह के 8 बजे छौ आ शाम रात बजा दे भाई 8 12 घंटा बजा के, तो 12 घंटा ना खा गए, तो AM से PM हो गए, तो ये 12 घंटा में आ गए, रविवार 8 PM। एक घड़ी समान रूप से आगे चलती है, सोमवार सुबह 6 बजे 1 मिनट स्लो थी, बुधवार सुबह 6 बजे 2 मिनट फास्ट हो जाती है। तो किस समय घड़ी बिल्कुल सही है। देखिए एगो घड़ी जो है समान रूप से आगे चल रहा है, चलती है। सोमवार के देख ली ना, तो सुबह 6 बजे 1 मिनट स्लो थी, सोमवार के सुबह 6 बजे। आ सोमवार मंगल बुध 2 दिन बाद देख ले तो सुबह 6 बजे 2 मिनट फास्ट हो गए, स्लो रही। आ यहाँ 2 तो 3 के अंतराल आ गए कि ना आ गए। तो किस समय घड़ी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया बउआ, तो सोमवार से बुध होते, तो बता सोमवार मंगल बुध 2 दिन होले कि ना होले, तो 48 घंटा होना चाहिए। लेकिन 1 मिनट स्लो था आ 2 मिनट फास्ट हो गया था ना, तो बताओ क मिनट का अंतर हुआ, यहाँ 3 मिनट का अंतर हुआ। तो देखो 1 स्लो होता है तो 48/3, 48/3 आ गुने 1 बराबर 16 घंटा। अब बता सोमवार के 6 एवं में 16 घंटा जोड़ देगा, तो बताओ 16 घंटा तो 16 6 22 हो जाते ना, तो 22 तब बजे थी ना, तब 12 में 10 जोड़ वही तो 22 होते कि ना होते। तो 10 तो AM है तो PM हो जाते, यही अंतर होते। एक घड़ी समान रूप से आगे चलती है, सोमवार को सवेरे 6 बजे वह 5 मिनट पीछे थी, एवं अगले सोमवार को शाम 6 बजे तक 10 मिनट आगे है। तो पूरे सप्ताह दिन तथा रात में किस समय घड़ी सही समय बताती है। देखो सोमवार टू सोमवार 1 सप्ताह, तो बताओ ये 7 दिन आ प्लस 12 घंटा, 6 बजे सवेरे सोमवार को शाम 6 बजे। तो देखो तो ये सुबह ही 6 बजे है, आ अगला सप्ताह के सुबह ही 6 बजती है, तब ना 7 दिन। लेकिन सुबह ना शाम में देखे तो 12 घंटा और बढ़ गए कि ना बढ़ गए। सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक देखिए 12 घंटा हो जाते, गिन ले तो 12 घंटा तो इहो बढ़ा दिले, 7 दिन आ प्लस 12 घंटा। तो देखो 7 दिन में कै घंटा, तो 7 × 24 आ प्लस 12 घंटा ही है, तो जोड़ दिले तो 180 घंटा। आ यहाँ देखे 5 मिनट बैक चलते रहे, 10 मिनट फास्ट हो गई है।
5 मिनट पीछे रहलै, लेकिन अगला सोमवार के 10 मिनट आगे हो गए, फास्ट हो गए। तो बताओ बउआ, तो 5 और 10 दोनों के बीच में अंतर 15 के है। तो 180 बटा 15 आ 16 कितना हो जा रहा है, बैक 5 होत रहा। तो देख, तो एकरा 5 से गुना करा, 5 तिया 15, देखो आई 5 से 15 3 बार में आई कट जाएगा 60 बार में 60 घंटा। तो देखो सही समय सोमवार है ना, सोमवार, उसमें 60 जोड़ दिए। तो 60 का मतलब हो छै, तो एक दिन में 24, तो 2 दिन में 48, मतलब 2 दिन 12 घंटा। तो एम हो छै ना रे बउआ, तो पीएम हो जतै। आ 2 दिन तो सोमवार में 2 दिन जोड़बै तो मंगल बुध। तो देख बुध में आई 6 AM रहलौ, तो पीएम हो जतै कि ना हो जतै, ठीक हो। यहाँ भी देखिए, ये जो 16 हो गए, गुना करा दिले ई दोनों के बीच के अंतर से, आई दोनों के बीच के अंतर से भाग देकर, यहाँ भी दोनों के बीच के अंतर से आपस में भाग देकर 16 वाला से गुना करा दिया, ठीक है। ये सब तो आप समझते ही गए होंगे। चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट 6, मिरर इमेज फॉर वॉच। घड़ी के लिए मिरर इमेज का प्रयोग कैसे करें, घड़ी में देखो तो कई बजते। तो एगो वर्टिकल होइ छै, एगो हॉरिजॉन्टल होइ छै। वर्टिकल का मतलब घड़ी के सामने आईना इस तरीका खड़ा कर दिया, लंबवत लंबवत, ठीक है, उसको वर्टिकल कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरीका से हम लोग घड़ी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो घड़ी का समय 12 का प्रतिबिंब का समय, देखिए प्रतिबिंब का समय 12 माइनस घड़ी का समय। अगर घड़ी का समय पूछता है तो 12 में से घटा लीजिए प्रतिबिंब का समय। अगर प्रतिबिंब का समय पूछता है तो घड़ी 12 में से घटाइए घड़ी का समय। इस 11 के बाद तथा 1 से पहले के लिए 24 में से घटाए। 11 के बाद आ 1 से पहले, जैसे हियाँ 11 बज गए ना, तो हियाँ से लेके हियाँ आ 1 से पहले, मतलब एकरा बीच में रहे ना, तो आप 12 में से ना घटा के 24 में से घटाए। जैसे एक घड़ी में इतना बजे है, अगर एकरा दर्पण में देखवाई, शीशा में देखवाई तो क्या बतई, तो देखो 7:30 बजले ना, तो 12 में से घटाओ तो ये हासिल दे देते, तो 11:60 हो जाते। तो 60 में से घटले तो 30, और 11 में से 7 घटले तो 4:30, 4.5 घंटा हो गए कि ना हो गए। अब देख 8:35 को दर्पण में देखवाई तो क्या बतई, तो 12 में से 8:35 के घटाओ तो ये 12 है, तो 11:60 हो जाते कि ना हो जाते। तो 60 में से 35 घटाओ तो 25, 11 में से 8 घटाओ तो 3। अरे 12:60 के न कहब, 60 का मतलब 1 घंटा इन्ने आ गए। ये बेचारा मिनट में एगो के दे दिले, तो 1 मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट। बात समझ रहा है। 12 को हम ना लिख सकते हैं 11.60 मिनट, वह ना 60 होने जाके 1 घंटा में बदल जाता है, तो 1 घंटा उन्हें बढ़ा दीजिए। 12:35 का समय, अब देखो, अब 12:35 का दर्पण में देखो तो कथी, तो 12, अब ये तो ऑलरेडी 12:35 है, 12 में से घटब है तो गड़बड़ा जाते टाइम, 0 बत्ते कहियो बउआ, सोचो ना तुमरे नहीं ना बजेगा। अब बताओ 12 में से घटवा है तो 12 घट जाता है, 35वां कहाँ से घटवा है, आसमान में से हासिल। पड़ोसी कर्जा देवे वाला चाहिए ना, बड़ा पार्टी, ऑलरेडी 12:35 है, आ छोटा में से घटता है, एहला 24 में से घटाओ, तो 24 में से 12:35 घटाओ तो देखो 24 है, तो पक्का 23:60 हो जाते। तो 60 में से 35 घटो 25, और 23 में से 12 घटबे तो 11, ठीक है बउआ। अब 11:15 को दर्पण प्रतिबिंब में, तो अभी बोले हैं 11 से बाद में 1 से पहले वाला को 24 में से घटावे, 24 में से ही घटा, तो ये घटावे तो 23, 24 है तो 23:60 लिख सकलिए। 60 में से 15 घटा तो ये हो गए, और 23 में से घटा। अमरी देख, वो तो वर्टिकल था तब नहीं से घटाए। अगर बउआ हॉरिजॉन्टल आ गए तब की करबहू, हॉरिजॉन्टल होलै ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, आ वर्टिकल होलै लंबवत, आई होली पड़ा हुआ लेखा और खड़ा रेखा इस तरीका से।
तो अबरी हॉरिजॉन्टल वाला आईना ऊपर नीचे रखती तो की करबहू, आईना बगल में है तो ये कहानी होली, लेकिन आईना ऊपर नीचे रखल रहती तब कथी करबहू। देखो तो घड़ी का समय प्रतिबिंब का समय, जैसे 12 रहते ना तो पलट के 6 बज जते, तो एकरा देख एते 1 रहती तो पलटते नीचे मुँह तब 5 बज जते, 2 रहते तो नीचे मुँह पलटते तो 4 बज जते, आ 3 तो 3 ना रहते गोमुआ हियाँ है। तो उसी तरह ये कितना होते 11 तो ये 7 हो जते, ये 10 रहते तो ये 8 हो जते, 9 के 9 रहते। मतलब ऐसे ऐसे लाइन काटो काटो काटो, देखो 12 6 हो गए कि ना। मतलब ये वाला पलट के एते चलावे छे, ये वाला पलट के एते चलावे छे, ये वाला पलट के एते चलते, ये वाला पलट के हियाँ चलते, ये वाला पलट के हियाँ चलते, ये सीधे पलट जाता है। जैसे 12 का 6 तो देखो 12 के नीचे जस्ट है कि ना 6, 1 का 5 तो देखो बउआ जब हियाँ 1 बजे छै तो देखो एकरा नीचे जस्ट ताको तो 5 बजा कि नहीं बजा। 2 का 4 तो देखो ये 2 होले ना, 2 बजते ना, तो देखो 2 के नीचे सीधे ताको 4 बजेगा ना। 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 है। 7 का 11 देखो ये 7 है ना, उसके जस्ट एकरा सी के ताको तो 7 के हियाँ 11 ना हो गए। 8 का 10 देखो 8 ई बजे छे ना, एकरा जस्ट ऊपर ताको तो 8 का 10 बनाया कि ना, 9 के 9 है ना। तो ये तो और आसान है, तो घटाना हो तकलीफ नहीं होगा। जैसे देखो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, मतलब 25 है तो इसको 20% बनाते हैं, दिखेगा ना। हाँ आ गया, और कम करना पड़ेगा, चलो 15 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अरे क्या होगा देश का, चलिए 17 पर ठीक। देखो ये मान लो कि घड़ी है तो देखो 12 बजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजा। देखो 12 के जस्ट नीचे 6 है ना, 1 के जस्ट नीचे सामने 5 है ना, 2 के जस्ट नीचे सामने 4 है ना, 3 तो 3 रह गया बेचारा। यहाँ देखो 11 के जस्ट सामने 7 है ना, 10 के सामने 8 है ना, 9। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल वाला ठीक। यदि वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो देखो 4 का क्या होगा, तो 4 का प्रतिबिंब ऊपर बनल है ना 2, तो देखो 2 बजेगा। अच्छा 40 मिनट, तो 40 मिनट का मतलब कथी होइ छै, 8 पर जते मिनट के सुइया तब ना ओकरा 40 रे बउआ बोलवा है। तो ई पलट जते तो 10 पर, तो बता तो हियाँ से ही पलट के 2 अले या हियाँ से मिनट के सुइया पलट के हियाँ ले तो 50 हो जाते कि ना, आई 2:50 हो जाते ना। तो देख 4:40 के ऑप्शन में हो कोई 2:50 हो ना, देख 4:40 है ना, तो ना 4 का अपोजिट 2 आई 40 का मतलब कथी कि 8 पर होते, तो 8 के 10 हो चाहिए, तो 5 से गुना करके तब ना मिनट जाने ले, तो 5 से गुना करके 50 हो गए कि ना। अरे 40 के मतलब 8 पर होले मिनट के सुइया, आई पलट जाती तो 10 पर, तो 50 मिनट हो गए बिलो दर्पण। आई 4 पर है बेचारा तो 2 पर ना चल जाते सामने, देख 2:50 ना हो गए। वह बात के समझा दिले हती। ये बहुत आसान है, ये तो घटाने उठाने का भी ना है। जैसे 6:10 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो 6:10 याद रखना तुम लोग। तो बताओ 6 यहाँ घंटा के, तो 12 बज जते कि ना बज जते ऊपर, आ 10 कहे 6:10 तो 10 तो पक्का 10 मिनट हियाँ होते कि ना, 2 पर होते मिनट के सुइया तो 10, तो देखो मिनट के सुइया के ई पलट जते तो 4 पर, तो बता हियाँ पर मिनट के सुइया तो कथी कहबै 20 मिनट, कथी कहबै 20 मिनट। तो 6 के अपोजिट 12 आ 10 के अपोजिट 4 20 हो जाते 20 मिनट, तो 12:20 हो जाते कि ना हो जाते एक। देखो 6:10 के अपोजिट 12:20 ना होले, 6 के अपोजिट 12 आ 10 के मतलब कथी होले कि 2, 4×5 20, ठीक है। 5:12 बजे घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। 5:12 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण, अब तो क्वेश्चन आ गई। अब तो थीटा बराबर 30h - 11/2, तो देखिए बना दिलिए 5:12, तो देखो घंटा के जगह 5 और मिनट के जगह 12, इस शुरू में सिखाए थे तो हल कर दिए। आज शुक्रवार है तो आज के 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज शुक्र है या 62 दिन बाद, तो कैलेंडर में आपको बताए थे कि 7 से भाग दीजिए तो शुक्र रहते। तो देखो हियाँ से भाग दिलिए तो शेष अल 6, मतलब अब वहाँ तक
56 तक, 8 सते 56, 56 तक तो शुक्रवार रहते आ 6 जोड़ दे तो शुक्र में 6 जोड़ तो चाहे शुक्र में 1 घटा दे बराबर रहते। तो कैलेंडर जे न देखा जाके देख लो तो शुक्र से 1 पहले कथी होते बृहस्पति न कहली, शुक्र में 6 जोड़ तो शुक्र के बाद होते शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे और लेकिन ना ले बीफे 6 जोड़ लिए तो चाहे शुक्र में 1 घटा तो पक्का बीफे ले। तो ये कैलेंडर में अच्छा से सिखाए हुए कैलेंडर का क्वेश्चन है। वैसे पहले हम कैलेंडर अपलोड कर चुके हैं, आप लोग कैलेंडर अच्छा से जाके देख लीजिए। 6 मार्च 2005 को रविवार था तो 6 नवंबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 6 मार्च 2005 को रविवार था और 6 नवंबर 2005 को, तो देखिए मार्च से नवंबर तक जाएंगे और 6 से तो मार्च होता है कई माह 31 तो 31 में से 6 घटाओ तो 25 और सब में 7 से भाग देंगे, शेष आएगा, सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 28 फिर 7 से भाग दिए, शेष आ गया 0 तो रविवार के रविवार आंसर रह जाएगा। तो ये सब कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। तो पिछला चैप्टर बउआ आपको हम कैलेंडर आपको लोग को अच्छा से पढ़ा कर अपलोड कर चुके हैं। चलिए तो आज जो है समाप्त हो गया क्लॉक। आप लोग जो है कृपया हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब, शेयर ये सब करना न भूले, है कि ना। आज आप लोग का क्लॉक चैप्टर भी हमने समाप्त कर दिया। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो। देखते और सीखते रहिए।